नाज़रीन, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की काफ़ी रंग लाने लगी हैं और पाकिस्तान में तवील अरसे से बात की जा रही थी कि पाकिस्तान में मिनरल्स का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक $57 ट्रिलियन से ज़्यादा के पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स हैं और कीमती मादनियात हैं, जिसके अंदर दुनिया भर की मुख्तलिफ कंपनियां दिलचस्पी का इजहार कर रही थी। और उस सिलसिले के अंदर अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया जाएगा। एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसको OGDCL, पाकिस्तान के सबसे बड़ी तेल और गैस पैदा करने वाली सरकारी कंपनी, इसको लीड करेगी। उसके साथ माड़ी एनर्जीज, बैरिक गोल्ड, रेकोडेक कंपनी, PPL समेत मुख्तलिफ कंपनियां इसका हिस्सा हैं और इंटरनेशनल कंपनियों को भी दावा दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन शख्सियात इस फोरम का विजिट करेंगी और इस फोरम के मौके के ऊपर पाकिस्तान की पहली मिनरल पॉलिसी, जिसे अब मिनरल फ्रेमवर्क कहा जा रहा है, वो भी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर की जाएगी। और इतलात ये हैं कि मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तान के मिनरल शोबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का एक ऐसा शोबा है जहां कीमती मादनियात मौजूद हैं, लेकिन एक प्रॉपर फ्रेमवर्क न होने के नतीजे में माजी के अंदर ये शोबा नज़रअंदाज होता रहा है। इसके साथ एक अच्छी डेवलपमेंट ये भी है कि सऊदी कंपनी, जो कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उसने खुशाब के अंदर $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से मिनरल कम्प्लेक्स की तमीर का ऐलान किया है, जिससे ये तवक्को की जा रही है कि आने वाले दिनों में मिनरल के शोबे के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से जो मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं वो उसके अंदर खातिर खा इजाफा होने जा रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। उसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि पाकिस्तान की बड़ी कंपनी OGDCL ने अपने रवा माली साल की पहली शशमाही का जो माली नतायज थे उसका ऐलान किया है, जिसके मुताबिक OGDCL ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है 82 अरब 50 करोड़ पे। और पहली मरतबा OGDCL ने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, जो कि 4 पे 5 पैसे फी शेयर था, जिसकी बुनियादी वजह यह थी कि वहाँ पर तेल और गैस की जो पैदावार थी उसको बढ़ाया गया, 3 नई डिस्कवरीज की गई और उसके साथ साथ पुरानी जो ऑयल एंड गैस की जो फील्ड थी उनको ट्रीटमेंट करके उनको बेहतर प्लानिंग के जरिए से वहाँ पर जो मसाइल थे उनको दूर करके तेल और गैस की पैदावार में इजाफा किया गया है। जैसे कि पहले भी हमने कहा था कि MD OGDCL अहमद यातलक और उसके साथ चेयरमैन OGDCL बोर्ड जफर मसूद की काविशों के नतीजे में एक नया तरीक़ेकार सेट किया है, जिससे आप न सिर्फ नई तेल और गैस की डिस्कवरी से कंपनी की असासों में इजाफे का बायस बनते हैं, जिससे पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत पूरी करने में मदद मिलती है, बल्कि जो पुरानी फील्ड थी, जो मुसलसल डिप्लीशन की नज़र हो रही थी, उस डिप्लीशन को भी रोका गया है ताकि जो उनकी तेल और गैस की पैदावार कम हो रही थी उसमें इजाफा हो सके। तो ये वो एफर्ट थी जिसके नतीजे में एक सरकारी कंपनी, जहाँ पे एक इंप्रेशन ये है कि वहाँ पर उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना नामुमकिन है, लेकिन आप अच्छी टीम के साथ, एक अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ और एक अच्छे टीम लीडर के साथ कंपनियों की कारकर्दगी को बेहतर बनाना आज भी मुमकिन है शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर। खास साहब, आखिरी कॉमेंट देना चाहूँगा, SFC की काविशें रंग ला रही हैं, मिनरल के शोबे के अंदर भी भारी सरमायाकारी आ रही है, तो आप तवक्को करते हैं जो हमारे यहाँ नई पॉलिसी, नया फ्रेमवर्क आ रहा है, वो तेल और गैस के शोबे के बाद मिनरल के शोबे के अंदर भी एक बड़ा इनकलाब पैदा कर सकता है? जी, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ने ज़मीन में बहुत ज़्यादा ख़जाने मादनियात के छुपा रखे हैं। शुक्र है 77 साल बाद कोई इसकी पॉलिसी भी बन रही है और इस पे किसी ने SIFFC ने एक काविश की है, तो मैं समझता हूँ इसे कामयाब होना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने बड़ी मुझे खुशखबरी सुनाई है पूरी कौम को, कि OGDCL जो अदारा है जी, इसने इस साल 82 अरब रुपये का मुनाफा कमाया सिर्फ 6 माह में। जी, 6 माह में। शुक्र अल्लाह पाक का मैं करता हूँ। कोई इस मुल्क में ऐसा अदारा भी है जो कमा के भी दे रहा है। रेलवे को देखते हैं वो खसारे में है, सरकारी कंपनी के बारे में तासर अमूमी यही है, लेकिन एयरलाइन को देखते हैं वो खसारे में, जितने भी हमारे अदारे कारपोरेशन है वो सारी खसारे में। तो कोई तो है जो इस मुल्क को मुनाफा कमा के भी दे रहा है। हम दुआ करते हैं, रमज़ान कल से शुरू होने वाला है, अल्लाह इसमें और बरकत डाले और बाकी भी जो हमारे अदारे हैं, जो कारपोरेशन हैं, वो भी मुनाफा बख्श हो जाए। बिल्कुल तो लेकिन बड़ी कबीनाएं बनाएंगे तो ताम जाम करेंगे और प्रोटोकॉल्स के मजे लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता। चलिए, हम तवक्को करते हैं, बिल्कुल सही, हम तवक्को करते हैं कि OGDCL ने जो नया ट्रेंड सेट किया उससे दीगर सरकारी कंपनियां भी उसको पिक करेंगी, अपनी इंटरनल गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगी और अपने मौजूदा वसाइल से अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के अंदर कामयाब हो सकती हैं, लेकिन एक वाज़ेह डायरेक्शन हो और एक लीडरशिप आपके पास अच्छी मौजूद